जय हिंद। तो समझते हैं नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकारी विद्यालयों में निजी क्षेत्र के लोग भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार की यह भावी योजना के तहत अब जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें प्राइवेट तौर पे या निजी क्षेत्र के लोग भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे, जिस तरह सरकारी अध्यापक अपनी सेवाएं सरकारी विद्यालयों में देते हैं। ऐसे में इस नई शिक्षा नीति के तहत भावी योजना को लॉन्च किया गया है, तो जाहिर सी बात है यह सभी प्रदेश, भारत के सभी प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह चीज़ें लागू होनी है। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत इस योजना का नाम विद्यांजलि योजना रखा गया है। तो बिंदुओं को बिल्कुल बारीकी के साथ समझते हैं कि यह योजना स्पेशली सरकारी विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवा निजी या प्राइवेट तौर पे देने वाले लोगों के लिए किस तरह लाभ पहुंचाने वाला है। तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बिल्कुल बारीकी के साथ समझते हैं, वहाँ से और भी तथ्यात्मक चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत यह इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और गुणवत्ता सुधारने में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी। यानी अब सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग भी सेवा देंगे। इनको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गया जिले में विद्यांजलि योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो रही है। इस संबंध में 25 जून को एक बैठक भी होने जा रही है। ऐसे में आगे चलते हैं, पढ़ाने और सेवा देने का मौका। तो देखिए, विद्यांजलि योजना के तहत युवा पेशेवर सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़े लोगों को सरकारी स्कूलों में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर कोई युवा या सेवानिवृत्त अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, तो बच्चों को अपने अनुभव का लाभ देना चाहता है, तो उसे मौका मिलेगा। इसी तहत अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी किसी सरकारी स्कूल की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए मदद करना चाहती है, तो वह कर सकती है। विद्यांजलि योजना को गया जिले में लागू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर 25 जून को सभी बीईओ बीआरपी डाटा ऑपरेटर की बैठक हरिदास सेमिनारी स्कूल में बुलाई गई है। बैठक में स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। वहीं सभी स्कूलों का होगा रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, विद्यांजलि योजना के तहत जिले के सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। विद्यांजलि के पोर्टल पर सभी स्कूलों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी, यानी कुल कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों की कमी है, किन किन विषयों के शिक्षक नहीं है, स्कूल में पठन पाठन सामग्री की क्या स्थिति है, क्या अन्य ज़रूरतें हैं। यदि यहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या महिला सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहती है, कोई संगठन या कंपनी मदद करना चाहती है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बीईओ के नेतृत्व में आवेदन की जाँच होगी और स्कूल में सेवा का मौका दिया जाएगा। वहीं अगर गृहिणी है तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो कम से कम 12वीं पास जरूरी है। यदि कोई एनआरआई है तो उसके पास ओसीआई कार्ड जरूरी है। कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो स्नातक होना जरूरी है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा विद्यांजलि योजना लाई गई है। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना है। गया जिले में कुल 3311 स्कूल, 1 जुलाई के सभी स्कूलों का विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो वहीं देखिए, नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना है, तो जाहिर सी बात है यह बिहार राज्य की न्यूज़ है, तो आगे चल के यह सभी राज्यों में ये चीज़ें होनी है। विद्यांजलि योजना का शुभारंभ किया जाएगा और इसके तहत यदि आप इंटरेस्टेड हैं सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा कि यदि आप वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि सरकारी स्कूलों में आप अपने ज्ञान के अनुभव को साझा कर पाएँ, तो उसके एवज में अभी केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का वेतन या भुगतान की बात नहीं की गई है। पूर्णतया इस न्यूज़ से यही स्पष्ट होता है कि आपको अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप में देनी होगी। इसी लेकर बिहार राज्य में 1 जुलाई से विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके तहत सभी विद्यालयों में जो डाटा है, कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कितनों की कमी है, कितना विषय उस स्कूल में चल रहा है, इसके साथ साथ अध्यापन सामग्री कितना है, सभी का ब्यौरा वहाँ पर तलब करना होगा। इसके बाद कमी के अनुसार एक विज्ञापन के तौर पे आप अपनी सेवाएं, यदि आप प्राइवेट हैं या फिर अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो सरकारी स्कूल में आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के उपरांत जो वहाँ के बीएसए और बीईओ होंगे उनके द्वारा आपको वहाँ पे पोस्टिंग करा दी जाएगी, जहाँ पे आप अपने अनुभव और अपनी जो अध्ययन चीज़ें हैं वहाँ पे साझा कर सकते हैं। तो बेसिकली सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा के संबंध में, व उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति के तहत विद्यांजलि सेवा को लेकर मैंने सभी तरह के बिंदुओं आपके सामने स्पष्ट किया। आई थिंक किसी भी तरह का
आपके मन में संशय नहीं होगा। विद्यांजलि योजना को लेकर आगे चलकर या इसके साथ साथ शिक्षा क्षेत्र जगत व नई शिक्षा नीति के तहत हो रहे महत्वपूर्ण नवीनतम बदलाव के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।